हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड इब्रान यूट्यूब चैनल। एंड मैं इस टाइम पे आपके पर्सन के करंट एनर्जी लेके आया हूँ। इस मॉर्निंग टाइम में इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये करंट एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। इस टाइप के वीडियोस में मल्टीपल टाइम अपलोड करता हूँ। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है कि ये रीडिंग किसी और के लिए हो। तो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, कोई क्रश, हिडन पर्सन हो सकता है। ट्विन फ्लेम सोलमेट सबके लिए ये एप्लीकेबल है। ओके, लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट के लिए भी एंड हस्बैंड एंड वाइफ के लिए भी। ओके, आप हो व्यूअर्स तो आप अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिएगा। ओके, मैं पहले देखूंगा कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सेकंड देखूंगा कि कौन सी चीज़ काइंड ऑफ उनके दिमाग में है, लाइक वो क्या कहना चाहते हैं एंड वो क्या एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, और एडवाइस भी मैं दे दूंगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ और मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ यूट्यूब के सिवा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द थ्री ऑफ शॉर्ट्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है, या फिर आपने उनको डिसअपॉइंट किए हो, या फिर आपने उनको दिल दुखाए हो, या फिर आप उनके बात नहीं सुने हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपका दिल तोड़ा है, या फिर है ना वो कुछ सोचे थे, कुछ डेफिनेटली सोचे थे और वो नहीं हुआ। सो हार्ट ब्रेकिंग किस्म की एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा एंड कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कोई एयर साइन है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव है। ओके, ये अक्सर अपने पास्ट को, या फिर आपके साथ उनका पास्ट कन्वर्सेशंस, पास्ट की मेमोरीज बहुत उनके दिमाग में है। लाइक आप उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जब वो मिले थे तब काइंड ऑफ कुछ अलग था, बट अब चीज़ें बदल रहा है। द थ्री ऑफ शॉर्ट्स उनका काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि उनके जॉब में या फिर उनके फैमिली में किसी ने उनको दिल दुखाया है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो मीन्स कि आपकी पर्सन बहुत शर्मिंदा है। आपके पर्सन के अंदर वो गिल्ट फीलिंग्स है कि कुछ चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था बट नहीं हुआ। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि आप उनका दिल तोड़े हो, आपकी वजह से ये चीज़ नहीं हुआ है। ओके, आई थिंक कि वो सैड है, वो बात नहीं करना चाहते, उनके दिल में बहुत सैडनेस है। मुझे ये ऐसा फील हो रहा है। ओके, कोई एयर साइन के पर्सन है ये। अब मैं देखूंगा क्या है उनके इंटेंशंस एंड फीलिंग्स। द एट ऑफ शॉर्ट्स बहुत डरे हुए हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको छोड़ के चले जाएंगे, शायद आप उनको वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि आई थिंक कि वो जो चीज़ कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप इग्नोर कर रहे हो। द एट ऑफ शॉर्ट्स रिप्रेजेंट्स एंजाइटी। एट ऑफ शॉर्ट्स रिप्रेजेंट्स जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोच के आपके पर्सन डर रहे हैं, इररिलेवेंट फियर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक के डर से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये एक पास्ट पर्सन की एनर्जी है जो आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं बट आपने उसको अलाउ नहीं किए हो, या फिर आपने उसको नो बोले हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपके पर्सन आज किसी ने उनको, कोई थर्ड पार्टी ने उनको रिजेक्ट करके चले गए हैं और अब उनको आपका याद आ रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है कि कर्मा बैकफायर हुआ है। एट ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कई बार क्या हुआ है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेके आए हैं, या फिर वो आपको बहुत बार इग्नोर किए हैं और वो आपको अनवर्दी फील करवाए हैं। द एट ऑफ शॉर्ट्स एंड द थ्री ऑफ शॉर्ट्स कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि बार बार वो आपको रिजेक्ट किए हैं, आपको वो लाइक आप उनको बहुत चेज़ किए हो, आपको वो इग्नोर किए हैं और अब आज सारी चीज़ उनके साथ हो रहा है। द एट ऑफ शॉर्ट्स कुड ऑल्सो पॉसिबल कि राइट ना वो अपने वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहे, बहुत ही खराब स्थिति में हो। मेंटल हेल्थ एकदम लाइक प्रॉब्लमेटिक है। वो कुछ भी चीज़ सोच नहीं पा रहे, एंग्शियस है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। और एट ऑफ शॉर्ट्स वो डर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसा लग रहा है कि आपको जिस तरीके से वो छोड़ के चले गए थे
अब लाइफ उनके साथ सेम चीज कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपके दिल तक पहुंच नहीं पा रहा है? लाइक वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं बट कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं एंड वो सैड भी है। लेट्स सी वो क्या करना चाहते हैं इस टाइम पे। क्या करना चाहते हैं वो इस टाइम पे? आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं इस टाइम पे? क्या करना चाहते हैं आपके पर्सन? क्या करना चाहते हैं? Oh, the Knight of Wands. I think ये person like ये could also be possible कोई फायर साइन है जो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। हालांकि ये बहुत इम्पेशंसली बिहेव कर रहे हैं। लाइक ये इनको पता नहीं कि क्या इनको एक्चुअल में करना चाहिए। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी है, यहाँ पे आपका याद भी उनको आ रहा है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये आपसे पूछने के लिए आ रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों को बताने के लिए आ रहा है या फिर कुछ चीज़ों को रीचेक करने के लिए आ रहे हैं। आई थिंक अब दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन चल रहा था और शायद आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे थे और आपके पर्सन को लगा था कि आप चीज़ करने के लिए आएंगे। बट नाउ आपके पर्सन को लग रहा है कि प्रोबेबली आप मूव कर रहे हो, आप किसी दूसरे पर्सन को चूज कर रहे हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप उनको उन्हीं की तरह ट्रीट किए हो और अब उनका ईगो हर्ट हुआ है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस टाइम पे आपके सामने नहीं आएंगे तो शायद आप किसी और को चूज कर लेंगे। सो द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है, यहाँ पे चेजिंग चल रहा है, वो आपको चेज कर रहे हैं। एंड ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत जल्दी कुछ एक्शंस लेंगे, कुछ बहुत जल्दी कुछ मैसेज भेजेंगे, कुछ करेंगे। वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, वो आपके साथ कन्फ्रंट कर सकते हैं, वो आपके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं के वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि लाइक वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, वो आपको ओवर थिंक कर रहे थे। लाइक वो उनको ऐसा लग रहा था कि आपने उनको चीट कर रहे हो। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को और बदतर बना दिए थे या फिर और नेगेटिव बना दिए थे। अब वो अपने गलतियों को सुधारने के लिए आ रहे हैं। ऐसा क्यों? व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ दिस सिचुएशन? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? द 7 ऑफ कप्स, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आई थिंक वो लाइक आई कैन ऑफ फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है और शायद आपके पर्सन आपको देखे है सोशल मीडिया में, आप अवेलेबल हो। द 7 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में हर टाइम कुछ ना कुछ चलता है या फिर उनके सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत बड़ा है। इधर हो सकता है कि किसी टेम्परेरी कनेक्शंस के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे और वो आपको इग्नोर कर रहे थे और ऐसा उनको लग रहा है कि अब उनको एक मीनिंगफुल कनेक्शंस की तरफ आना है। 7 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन ऑप्शंस रखना पसंद करते, ये पर्सन के डिफरेंट प्लान्स रहते, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी भी कैजुअल कनेक्शंस पे नहीं जाना है। ये रियलाइजेशंस उनके अंदर आ रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ही हो उनके मीनिंगफुल कनेक्शंस, बाकी सब फेक है। सो कुड ऑल्सो पॉसिबल कि इसी के रीजन लाइक उनके रियलाइजेशंस हो रहा है कि आपके पास आना है, बाकी ऑप्शंस को छोड़ के, थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ उनको स्टिक करके रखना है, बिकॉज आप सच में उनके अच्छे दोस्त हो, आप सच में उनके वेल विशर हो, आप उनके बारे में जो सोचते हो वो अच्छा सोचते हो। प्रोबेबली यही रियलाइजेशंस हो रहा है उनके मन में, इसीलिए शायद वो आपको रोकने के लिए आ रहे हैं। ओके, दैट्स द कॉज। अब मैं देखूंगा इस टाइम पे क्या आउटकम, क्या रिजल्ट हो सकता है। तो 4 ऑफ कप्स, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे आपको कि लाइक आपको सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती उनका है। द 4 ऑफ कप्स मीन्स कि वो अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करने देंगे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि
ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपके सामने आके कुछ बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे और आपने उनको ठुकरा दोगे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं जो ऑफर लेके आ रहे हैं आपके पर्सन, शायद वो बहुत लेट आ रहे हैं, शायद वो बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ रहे हैं, या फिर जो जिस वक्त वो कॉल करेंगे आपको, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे आप उनका कॉल को पकड़ नहीं पाओगे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके से आपके साथ बात करेंगे वो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ओके, सो कहीं ना कहीं ये इनके पास मौका था, उस टाइम पे वो कोई कुछ नहीं किए, उस टाइम पे उस मौके को वो गवाए हैं, और नाउ काइंड ऑफ वो आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, और हो सकता है कि कोई बहुत लाइक अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए आ रहे हैं, एंड जिसका नतीजा मुझे लग रहा है द 4 ऑफ कप्स, शायद आपने उनको रिजेक्ट करने वाले हो, या फिर शायद आप उनके बातों को समझ नहीं पाओगे, या फिर शायद आप उनको अलाउ नहीं करोगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जब आएंगे तब शायद आप अवेलेबल नहीं रहोगे, या फिर शायद आप इमोशनली उस टाइम पे कनेक्टेड नहीं रहोगे। तो 4 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्शंस। जिस तरीके से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उसके बाद शायद आपके मन कह रहा है कि नहीं, शायद आपको अभी विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रोबेबली 2-3 दिन के बाद आप ट्राई करोगे। लेट्स से क्या इस टाइम पे एडवाइस आ रहा है आपके लिए, क्या एडवाइस आ रहा है? ओह, द 3 ऑफ कप्स, द एडवाइस सजेस्ट यहाँ पे, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंडसेट बहुत ज़्यादा लाइक आप बहुत ज़्यादा सैड हो, या फिर आप इस पर्सन के साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, या फिर हो सकता है कि पास्ट के असर आपके मन में हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये पर्सन बार बार आपको कुछ ऐसी चीज़ों का रिमाइंड करवाएंगे, याद करवाएंगे जो शायद आपको बुरा लगेगा, बट काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इस टाइम पे कि मेक सम टाइम फॉर दिस पर्सन इंस्टेड ऑफ जजिंग दिस पर्सन। आप इस पर्सन को जज ना करें, इस पर्सन के लिए आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस हो इसको ऑन रखें, फ़ोन को अपना करीब रखें, बिकॉज कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि अगर आप सही टाइम पे इसके साथ बात करते हो, सही तरीके से बात करते हो, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से अभी सिचुएशंस है, आप उनके कॉल को मिस कर सकते हो, या फिर एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो आप। सो अगर आप बहुत ज़्यादा सैड रहोगे, या फिर आप सिर्फ तू मैं करते रहेंगे, सिर्फ आप इस पर्सन को ज़्यादा जज करते रहेंगे, तो जो आपको मौका मिल रहा था वो मौका को शायद आप गंवा सकते हो। तो आई थिंक इस रीडिंग में साफ बात है कि आपके पर्सन को एक मौका दो, ताकि ये पर्सन फिर से खुद को इस्टेब्लिश कर पाए, ताकि आपके पर्सन फिर से आपके साथ आ पाए और आप अपने सैडनेस को रिलीज करो। बिकॉज 4 ऑफ कप्स मीन्स कि ज़िंदगी में जब आप सैड बन जाते हो तब आप बेसिकली समय को नष्ट करते हो, तब आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाते हो। सो द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। ओके, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। अगर आप अपने ही गम में बैठे रहोगे, तो अगर यूनिवर्स मौका भी देंगे तो शायद उस मौके को गवा नहीं, शायद आप उस मौके को गवा सकते हो, तो मौके को गवाना नहीं है। द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि जो हो सकता है कि आप बहुत बिजी हो आज, हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि आप आपके पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो सकता है कि उनके जो पास्ट एक्शन से बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, अगर आप लिटरली इस पर्सन को चाहते हो अपने लाइफ में आने के लिए, सो प्लीज़ मेक अ रूम फॉर दिस पर्सन। क्या होता है, हमारे अंदर एक टग ऑफ वॉर चलता है, एक इमोशनल तूफान चलता है। कभी हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, कभी हम लोग इस पर्सन हमारे पर्सन को मिस करते हैं, कभी हम लोगों को बहुत इरिटेशंस होता है, बहुत बुरा लगता है। सो ये दो नाव पे आप नहीं चल सकते हो। द 4 ऑफ कप्स, जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे उतना ही नेगेटिव चीज़ें होगा। रैदर प्यार करते हो एक दूसरे को, मिस भी करते हो एक दूसरे को, सो बेफालतू झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है। गलती सबसे होता है। द मैसेज इज इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट ईच अदर, इट्स हाई टाइम टू कोलैबोरेट, इट इज़ लाइक मुझे क्यों लग रहा है एडवाइस
कि अगर आपके पर्सन कहते हैं कि वो परमानेंटली थर्ड पार्टी को छोड़ दिए हैं या फिर उनके साथ थर्ड पार्टी का कोई कनेक्शंस नहीं है, तो उसको आप मान लो, क्योंकि ऐसा लग सकता है मुझे कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। ओके, क्या कुछ अगर आपके मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को चूज करते हैं, क्या इन दोनों का कुछ फ्यूचर है? क्या इन दोनों का कोई फ्यूचर है? द किंग ऑफ शोर्स, आई फील, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शंस हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन से, या फिर हो सकता है कि इस कनेक्शंस में कुछ पाबंदियां है। ओके, लाइक शादी पॉसिबल नहीं है, दोनों अलग अलग कास्ट में हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अगर आप एक ऐसे एज अ दोस्त चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी सेपरेटेड पर्सन हो, मैरिड पर्सन हो, और हो सकता है कि आप भी मैरिड पर्सन हो। सो द किंग ऑफ शोर्स मीन्स कि यहाँ पे शादी का सवाल नहीं है, यहाँ पे है प्यार को आगे लेके चलना। सो इफ़ आपको भी ऐसा सिचुएशंस है कि आप सच में इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, सो देन दिस पर्सन इज प्रोबेबली नॉट गोइंग टू गेट नॉट गोइंग टू गिव यू दैट ग्रीन कार्ड। इस टाइम पे ये पर्सन शादी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। बट अगर आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, या फिर शादी ना करके एक साथ रहना चाहते हो, या फिर इस पर्सन के साथ आप लाइफ लॉन्ग लाइक ट्विन फ्लेम है, तो हो सकता है कि शादी पॉसिबल नहीं है, बट आप चाहते हो कि आप इस पर्सन के साथ लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड रहेंगे, तो देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट। द थिंग इज कि 3 ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है और ये अपने फैमिली को छोड़ के आप तो सकता है, बट रोमांटिकली आ सकता है, कंप्लीटली नहीं आ सकता है। बी कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस है कि ये शायद एक ऐसे मैरिज में फंसा हुआ है जहाँ से उनको डिवोर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। सो ये पर्सन के साथ इनके पास बैगेजेस है, और हो सकता है कि ये पर्सन जो लाइक स्वीटली बात इसीलिए नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऑनेस्ट है, और बट इनके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका जो पास्ट है, उसको एक्सेप्ट करना किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है। सो इफ़ यू आर इन अ माइंडसेट कि आपको इस पर्सन के साथ लाइफ लॉन्ग एक दोस्ती रखनी है, लाइफ लॉन्ग चलना है, लाइक प्यार को लेके चलना है, देन दिस इज़ द आइडियल पर्सन। क्योंकि ये समाज से थोड़ा सा हटके है, ये कनेक्शंस भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल दिख रहा है, और हो सकता है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, हो सकता है कि ये पर्सन एक आपका ट्वीन है, लाइक डीएम है, डिवाइन मैस्कुलाइन है। सो देन दिस कनेक्शंस इज गुड। बट अगर आप सच में चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आप शादी करेंगे, सो मे बी दे आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, बाद में जाके हो सकता है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दीजिएगा। शिव शक्ति आशीर्वाद कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा #, लिखे महाकाली टैरो अनिर्बाण बोल के। एक चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, कम्युनिकेशन इज द की टू योर रिलेशनशिप। इस टाइम पे जितना ज़्यादा लॉजिकली आप कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, और जितना ज़्यादा चीज़ों को हाइड करोगे, जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें डार्कर बनता जाएगा। क्योंकि 3 ऑफ कप्स आए हैं, मतलब इस पर्सन को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपके सोल के साथ कनेक्टेड है। तो बेहतर यही होगा फेस करके, बात करके, एक दूसरे को एक्सेप्ट करके चीज़ों मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कर देना चाहिए। द किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अभी से फ्यूचर देखने की कोशिश मत कीजिए, रैदर जो अभी अवेलेबल है लिव इन योर प्रेजेंट, लिव इन योर प्रेजेंट। ये पर्सन कभी आपको गलत सलाह नहीं दे सकते हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन इस टाइम के लिए, मतलब इस मंथ के लिए मतलब शादी इनके सामने लाइक एक बहुत बड़ी समस्या है, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट, इस पर्सन के लिए कमिटमेंट एक बहुत बड़ा समस्या है, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी इन दैट काइंड ऑफ कमिटेड सोशल कन्वेंशनल टाइप के रिलेशनशिप। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।